आज की क्लास में हम हरूफ हिज्जा में से हरफ या का मखरज सीखेंगे। आइए सीखते हैं हरफ या का मखरज। या का मखरज अदायगी। ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर के तालु की तरफ उठे तो याए गैर मद्दा अदा होती है। या गैर मद्दा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। याए लीन किसे कहते हैं? या साकिन उससे पहले किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर होगा तो उसे हम याए लीन कहते हैं। याए लीन या याए मुतहरिक, या के ऊपर ज़बर, या के नीचे ज़ेर, या के ऊपर पेश हो, या के नीचे खड़ी ज़ेर, या के ऊपर खड़ा ज़बर, या के ऊपर उल्टा पेश हो, तो इस या को हम याए मुतहरिक कहते हैं। और ऐसी तमाम या को हम याए गैर मद्दा कहते हैं। इस याए गैर मद्दा का मखरज हम आज सीखेंगे। या मद्दा किसे कहते हैं? या साकिन उससे पहले किसी भी हरफ के नीचे ज़ेर हो तो ऐसी या याए मद्दा कहलाती है। याए मद्दा को हम जोफ़े दहन से अदा करते हैं, यानी मुंह के अंदर के खाली हिस्से से याए मद्दा अदा होती है। इस या को हम आज नहीं सीख रहे, आज हम या गैर मद्दा को सीख रहे हैं। या का मखरज क्या है? ज़बान का जो ये दरमियानी हिस्सा है, ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा है। इसके सीध में जिसका तालु है, ये इसका मुकाबिल का तालु है। ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर के तालु की तरफ उठता है तो या गैर मद्दा अदा होती है। अगर आप या की इमेज पर गौर करें, आपको क्या देखने को मिल रहा है? ज़बान का बीच वाला हिस्सा और ऊपर का तालु है, इसके दरमियान में थोड़ी सी गैप देखने को मिल रही है। ये क्यों है, ये समझते हैं। देखें, जब भी आप या को अदा करते हैं, आप इसको नरमी से अदा करते हैं। आप इसको मुंह के अंदर फैलाते नहीं हैं और ना ही या को पढ़ते वक्त सख्ती करते हैं। तो ज़बान के बीच के हिस्से में और ऊपर के तालु में या को अदा करते वक्त थोड़ी सी गैप ज़्यादा रहती है, तभी आप या को नरमी से अदा करते हैं। यही मखरज जीम और शीन का भी है। जीम और शीन में फ़र्क थोड़ा थोड़ा और या में यह है कि जीम को अदा करते वक्त ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु से चिपक जाता है। शीन को अदा करते वक्त ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु की तरफ उठता है, लेकिन थोड़ी सी गैप रहती है। और या में क्या है, अब इसकी इमेज को देखें, ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु की तरफ उठता है, लेकिन शीन के मुकाबले में या को अदा करते वक्त ज़बान के दरमियाने हिस्से में और ऊपर के तालु में गैप ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है। शीन में आपको थोड़ी गैप क्यों मिल रही है ज़बान के दरमियाने हिस्से में और ऊपर के तालु में? क्योंकि शीन को अदा करते वक्त आप इसे मुंह के अंदर फैलाते हैं, शीन। लेकिन या के अंदर गैप ज़्यादा क्यों मिल रही है? ज़बान के बीच के हिस्से में और ऊपर के तालु के दरमियान में क्यों गैप ज़्यादा है? क्योंकि आप इसको पढ़ते हुए, या को पढ़ते हुए मुंह के अंदर से फैलाते नहीं हैं, बल्कि आप इसको पढ़ते वक्त ना सख्ती करते हैं, बल्कि आप इसे नरमी से अदा करते हैं। तो इसलिए या को अदा करते वक्त गैप ज़बान के बीच के हिस्से में और तालु के दरमियान में ज़्यादा है शीन के मुकाबले में। आज की क्लास में हमने हुरूफ हिज्जा में से हरफ या का मखरज सीखा। अगर हम या के नेम को देखें तो इसके आखिर में अलिफ है, तो इसे हमें एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना होगा। आइए या को अदा करते हैं। या जज़ाकल्लाह।